चैप्टर 2। और इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया है। आज से अब अपना नया चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो टर्म से बनते हैं। ये बनते हैं टर्म से बनते हैं। अब टर्म्स क्या होती है, जैसे कोई भी नंबर सिस्टम और जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, जो भी नंबर्स और अल्फ़ाबेट, इन दोनों को अगर हम साथ में रखते थे कि अपना 3x 2x 5x, तो ये सब जो कहलाएंगी, ये क्या कहलाएगी, टर्म्स कहलाएगी। इसमें क्या होता है, एक नंबर पार्ट होता है, नंबर पार्ट, और ये होता है एक वेरिएबल। ठीक है, नंबर पार्ट और वेरिएबल, इन दोनों को अगर साथ में लिखते तो क्या बनता है, एक टर्म्स बनता है। ठीक है बच्चों, और नंबर पार्ट को हम कोफिशिएंट भी कर सकते हैं। नंबर पार्ट क्या होता है, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब ये क्या हो सकता है, नंबर्स, ये नंबर्स चेंज होते हैं लेकिन एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टर्म्स ऑफ जो पॉलिनोमियल्स है वो किससे मिलकर बनती है, टर्म से मिलकर बनती है। टर्म, नंबर पार्ट और वेरिएबल को क्या कहेंगे अपन, एक टर्म कहेंगे। अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स ये बताया मैंने कि कोई भी नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इट इज चेन ऑफ द टर्म। ठीक है, टर्म में बताया वेरिएबल और जो नंबर पार्ट होते हैं उन दोनों, उन सबको मिलके क्या बनता है, टर्म बनता है। अब इन सबको क्या करना है, टर्म को प्लस या माइनस में एक चेन के रूप में लिखा है। चेन के रूप में जैसे इन सबको लिखो 3x प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इन सबको एक चेन के रूप में लिख दिया हमने। यहाँ चाहे प्लस हो या फिर एक चाहे माइनस हो, एक चेन के रूप में लिखा हमने, तो इन्हें क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। देखिए 3x² प्लस 5x माइनस 4, तो ये भी क्या कहलाएगी, एक पूरा पॉलिनोमियल कहलाएगी। मतलब आप में टर्म्स में आपका वेरिएबल भी आ गया x और नंबर पार्ट भी आ गया x। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ नंबर पार्ट है। यहाँ पर क्या है, नंबर पार्ट है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल जैसे कि यहाँ पर किस प्रकार दे सकते हैं, क्योंकि 4 गुणा x की पावर 0। अब इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि x की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होती है, इस फॉर्मूला से a की पावर 0 मतलब 1 होता है। मतलब x की पावर 0 की वैल्यू कितना है, 1 है। 4 इंटू 1 कितना आएगा, 4। यहाँ हमने लिखा 4, यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर कितनी वैल्यू, x की 0, तो x की 0 वैल्यू का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, इसमें भी x है, तो ये क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, 2x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 5, ये भी क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। मतलब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इट इज चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स ये आपकी है, टर्म्स से बनी होती है, वेरिएबल और नंबर पार्ट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स, किससे, चेन ऑफ द टर्म। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने लिखा 2x, सिर्फ लिखा हमने 2x, तो सिर्फ ये एक ही टर्म से, क्या कितना टर्म है, एक ही टर्म से, तो इसको बोलेंगे हम मोनोमियल्स, मोनोनोमियल्स या फिर मोनोनोमियल्स या फिर पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। तो सिर्फ टर्म कितना है, एक टर्म है इसमें, तो ये क्या हुआ, मोनोनोमियल्स। सेकेंड 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, एक 2x और एक 5, तो इसको बोलेंगे अपन बायोनोमियल्स। ठीक है, इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, तो बायोनोमियल्स। इसमें कितना टर्म था, एक ही टर्म था, तो इसको होगा मोनोनोमियल्स, बायोनोमियल्स। अब बात करते हैं 3 टर्म की।
1 2 3 3 टर्म हो गए, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। 1 2 3 टर्म्स है मतलब ट्राई। 1 है तो मोनो, 2 टर्म्स है तो बायोनोमियल्स, 1 2 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स। अगर 3 से ज़्यादा टर्म होती है, 3 से ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल्स। जैसे 2x स्क्वायर, 2x की पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मतलब यहाँ पे 3 से ज़्यादा टर्म हो गई, तो इसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल्स। ये आपको याद रखना है, टर्म्स के आधार पर पोलिनोमियल्स के टाइप्स। 1 टर्म हो तो उसको मोनोनोमियल्स कहेंगे, 2 टर्म्स हो तो उसको बायोनोमियल्स कहेंगे, 3 टर्म्स हो तो उसको ट्राइनोमियल्स कहेंगे, और 3 से अगर ज़्यादा टर्म्स हो, 3 से ज़्यादा टर्म्स हो तो उसको पोलिनोमियल्स कहेंगे। ये है आपके टर्म्स के आधार बेस पे पोलिनोमियल्स के प्रकार टाइप्स। अब हम करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स, ठीक है। डिग्री के अभी हमने आपको टर्म्स के बेस पे बताया, अब बताएंगे डिग्री के बेस पे, ठीक है। अब डिग्री मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री। जैसे फर्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अब 4x प्लस 1, ये एक मैंने आप पोलिनोमियल्स को लिखा हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर डिग्री कितना है, कोई डिग्री नहीं है, मतलब कितना, 1 डिग्री है। यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल्स। डिग्री कितना है, 1 है, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं मतलब 1 है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल्स। अब सेकेंड, प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर देखिए 1 डिग्री भी है, यहाँ पर 2 डिग्री भी है, तो आपको क्या देखना, हाईएस्ट डिग्री। क्या देखना है आपको, हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री किसी वेरिएबल में क्या है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री है तो लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब किसी की हाईएस्ट डिग्री 3 हो, यहाँ पर कितनी हाईएस्ट डिग्री, 1 भी है, 2 भी है, 3, तो आपको कौन देखना, हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री क्या यहाँ पे 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये आपके डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स है। 1 डिग्री हो तो लीनियर पोलिनोमियल्स, 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, 3 डिग्री हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये आपके डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल्स है, और अभी इसके पहले हमने पढ़े टर्म के बेस पे पोलिनोमियल्स। यहाँ पर ये x a to z जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, और ये नंबर पार्ट होते हैं। अब वेरिएबल भी 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पर कोई इक्वेशन लिखिए 3x प्लस 5, कितने वेरिएबल, आपको पूछा था कितने वेरिएबल का पोलिनोमियल्स है, तो वेरिएबल तो इसमें एक ही x है, तो कितने वेरिएबल का हुआ, एक वेरिएबल का, 1 वेरिएबल का, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल दोनों में क्या है, सेम ही है, सेम वेरिएबल। ये भी कितना हुआ, 1 वेरिएबल का होगा। कहीं इस प्रकार क्वेश्चन आया 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल x भी है और यहाँ वेरिएबल y, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, x भी है और y भी है,
तो कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल चाहिए, 2 वेरिएबल्स का है, तो ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अगर आप पूछा कि इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल निकालिए, 2 वेरिएबल, जो भी आप क्वेश्चन है, तो आपको देखिए ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल्स एक वेरिएबल है, और 2 आ जाते हैं एक्स वाई दोनों, तो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। जब भी आपका एक्सरसाइज 2.1 आएगा तो उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है which of the following express a polynomial in one variable and which are not, मतलब इसमें देखना कि वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स कौन सा है कौन सी नहीं, इसका रीजन भी आपको देना है, उसका आंसर भी देना आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 4x² - 3x + 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1 है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, 1 वेरिएबल का है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स है, आपको यहाँ पर लिखना है 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो 4x² - 3x + 7, ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, वन कौन सी वेरिएबल है, वन। देखिए यहाँ पे भी 1 वेरिएबल है, एक्स सिर्फ एक्स ही है। ठीक है, तो 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल। ठीक, अब उसका कारण क्या है, किस कारण है, बिकॉज सबसे पहले आपको क्वेश्चन था ये पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल की है, तो सिर्फ एक्स ही है, तो ये 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो पावर है कितना है, एक होल नंबर से, इसकी पावर क्या है, होल नंबर से, यहाँ पर पावर कितनी 2 है, होल नंबर से, एक्स की पावर कितना है 1 है, ये भी होल नंबर से, तो बिकॉज इज एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज अ होल नंबर्स, इसकी जो पावर है वो होल नंबर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड का। सेकेंड है अपना y² + √2। क्या ये 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, यस, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितना है, y है, सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी आपके 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल, कारण क्या है इसका जो वेरिएबल है इसका पावर 2 है, मतलब वो भी क्या है, होल नंबर से, बिकॉज each exponents of y है is a whole number। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए 3√t + t√2। देखिए यहाँ पर जो t है वो आपके लिए अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट को शुभ लिखते हैं हम इसको √t + t√2। अगर इस t को लिखते हैं पावर के रूप में, तो 3t अंडर रूट का वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 एक होल नंबर तो होता नहीं है, 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है, 1/2 होल नंबर नहीं है, मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि
बिकॉज वन, जो इसका टी की पावर है वो 1/2 के रूप में है, 1/2 के रूप में है, इस कारण ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। टी 1/2 which is not a whole numbers। ठीक है बच्चों, यहाँ की टी की वैल्यू कितनी है, 1 पावर जो है 1/2 है, जो होल नंबर्स नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं। अब इसका जो फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी दो क्वेश्चन है, ये आपके लिए होल नंबर्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको देखना है कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो आपको कोफिशिएंट दे रखे हैं, इसमें देखना है कि किसकी जो x की पावर 2 वैल्यू है। देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है। कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि जो नंबर पार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो आपको जो x की पावर 2 है उसके कोफिशिएंट देखने हैं। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 2, यहाँ पर कोई नंबर साथ में x की पावर 2 का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो इसका क्या होगा, 1 हुआ। लेकिन साथ में यहाँ पर माइनस भी है, तो इसका क्या होगा, -1। यहाँ पर x की पावर 2, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 का, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। इसी प्रकार यहाँ x की पावर 2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x ही है, मतलब इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हो गया। अब इसको देख करना कैसे, देखिए आपको एक लिख कर दिखाते हैं। फर्स्ट है इसका 2 + x² + x, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट लिखना है अपन को। यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं, कितना 1 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, x² का 1। सेकेंड है 2 - x की पावर 2 + x की पावर 3, तो आपको इसका कोफिशिएंट लिखना है x की पावर 2 का। तो x की पावर 2 यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो यहाँ पर साथ में माइनस भी है, तो इसका जो कोफिशिएंट हुआ कितना हुआ, -1 हुआ। इसी प्रकार π/2 x की पावर 2 + x, ये थर्ड है। देखिए ये x की पावर 2 आपका वेरिएबल हो गया, और यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट क्या है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2। अब यहाँ पर लास्ट है आपका √2x -1, आपको देखना है x की पावर 2 का, लेकिन ये तो x की पावर 2 इसमें है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ कितना है, x है, तो इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन थर्ड है, इसको छोड़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको लिखना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो इसकी डिग्री है वो आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5x की पावर 3 + 4x की पावर 2 + 7x। अब इसकी हमको डिग्री लिखना है। तो डिग्री कैसे लिखते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको देखेंगे हम। देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ पे 3 है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये जो हायर डिग्री थर्ड है, तो थर्ड डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं अपन, ये 3 डिग्री है, तो क्या कहेंगे आपको, मैंने आप ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हायर डिग्री आपको देखना है, तो इसका होगा, इसका सॉल्यूशन होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेकेंड 4y की पावर 2, 4y की पावर 2। अब इसमें y की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है, तो ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका क्या होगा, कौन सी पॉलिनोमियल है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको देखना है हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर थर्ड है 5t माइनस √7, तो t की पावर कितना है 1 है। t की पावर 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर आपको डिग्री पूछता है तो आपको देखना है कि इस पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपको देखना है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको इसमें वही देखना है जो अपने क्वेश्चन नंबर था। अब इसमें लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन सी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी छोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। इसमें लिखा है राइट द डिग्री ऑफ इज द फॉलोइंग, मतलब हमको इनकी डिग्री को लिखना है। फर्स्ट है हमारा 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। तो इसमें देखो 3 भी है, 2 भी है और 1 डिग्री भी है, तो कौन सी डिग्री लिखे हम इसमें। तो आपको देखना है किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जो सबसे बड़ी डिग्री होती है हाईएस्ट डिग्री, वो आपको लिखना है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है। हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपको देखना है। सेकेंड 4y की पावर 2। और यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, एक ही वेरिएबल है, उसके पास डिग्री कितना है 2 है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितनी 2 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। थर्ड 5t माइनस √7। अब इसमें t है, वेरिएबल है, इसकी पावर क्वेश्चन मतलब कितना है एक है, तो इसकी डिग्री कितना हुआ आंसर में 1 हुआ। ठीक है, और लास्ट फोर्थ है 3। अब यहाँ पर वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं, इसकी डिग्री कैसे देखें, तो वेरिएबल कुछ नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा 0, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल है नहीं तो उसकी डिग्री भी नहीं लिख पाएंगे, तो इसका आंसर कितना हुआ 0। अगर आपको जो यहाँ पर आपको हमेशा अगर डिग्री को पूछता है तो आपको इसकी हाईएस्ट डिग्री को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें से हमको देखना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x की पावर 2x। अब देखिए यहाँ पर 2x आ गया, तो ये लीनियर हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ या फिर क्यूबिक हुआ। तो आपको देखना है हाईएस्ट कितना है 2 है, और पावर 1 होता तो क्या होता है लीनियर होगा, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और पावर 3 होगा तो क्यूबिक होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कौन सी हुआ या कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल्स हुआ, ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर x माइनस 3। अब यहाँ पर पावर हाईएस्ट कितना है 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो पावर 3 के लिए कौन सा पॉलिनोमियल्स होता है डिग्री के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, y प्लस की पावर 2 प्लस 4। अब देखिए y की पावर 1 है और यह y की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2 हुआ, तो पावर हाईएस्ट पावर 2 हुआ, तो कौन सा पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ 1 प्लस एक्स, यहाँ पर x है और इसकी पावर कितना है 1 है, 1 होगा तो क्या होगा लीनियर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 2.1 को
क्लियर किया। अब हम अगले वीडियो में अपनी अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।